कि हम लोग आपको यूपी कांस्टेबल 2026 के लिए आगामी जो भी आपका एग्जाम आ रहा है उसमें सभी टीचर्स मिल करके अलग अलग सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज आपके रिजॉल्व करा रहे हैं। मैं हूं आपका अपना दोस्त, जिसमें आपको यूपी कंप्यूटर के लिए, यूपी पुलिस के लिए कंप्यूटर का सेक्शन आपको पढ़ा रहा हूँ। आज के हम इस क्लास में 31 अगस्त 2024 को जो भी हमारा एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम को गवाए पहला सवाल जो आता है इसके अंदर, त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक नई पहल है? अ, एक साइबर प्रवाह नाम का एक न्यूज़पेपर शुरू किया गया था। उसका इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री ने लिया? तो उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हेडेड बाय, कौन हेड है इसके? तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है माननीय श्री अमित शाह, वो इसके हेड हैं। यह है एक त्रैमासिक प्रकाशन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। I4C का मतलब है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। गृह मंत्रालय की एक विशेष पहल है। इसका मुख्य लक्ष्य डिजिटल सुरक्षा के प्रति सतर्कता बढ़ाना और साइबर अपराध नियंत्रण हेतु सरकारी प्रयासों को साझा करना है। इसी के साथ हमारा जो दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है वो है कि ऐसी क्या चीज है जिसमें ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है, जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेश और ईमेलों का सामना करना पड़ता है। फर्जी ईमेल्स, फर्जी संदेश आते रहते हैं, जो जस्ट टू डिस्ट्रैक्शन करने के लिए कि गलती से आप एक बार टच भी कर दोगे तो वो किसी ना किसी तरीके से आपको परेशान करेंगे। तो क्या चीज है ऐसा जो ऑनलाइन उत्पीड़न में शामिल होता है, उसको हम बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? साइबर स्टॉकिंग का मतलब होता है कि इंटरनेट या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करके किसी व्यक्ति को, या तो इंटरनेट या किसी भी तरीके से डिजिटली किसी भी व्यक्ति को लगातार परेशान करना और उस पर नजर रखना। इसमें पीड़ित को बार बार अवांछित ईमेल, मैसेज, वीडियोस, ऑडियोज, डिफरेंट मोड्स के जो कम्युनिकेशन है जिसमें आप नहीं चाहते कि आपके पास किसी ऐसे यूजर के पास से कोई मेल आए या डाटा आए, लेकिन वो आपको जबरदस्ती भेजता रहेगा जस्ट टू हैरेस यू, आपको हैरेसमेंट करने के लिए। इसमें एक हमारा ऑप्शन है फिशिंग। हमने पहले भी जो कंप्यूटर की क्लासेस की हैं तो उसमें फिशिंग हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार देखा है। तो फिशिंग का जो मेन एक्चुअली में जो मतलब है वो ये है कि वो यूजर को फेक ईमेल, एसएमएस, वेबसाइट भेजकर उसके जितने भी पर्सनल इन्फो है जैसे कि ओटीपी, पासवर्ड, बैंक डिटेल्स चुरा ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक ईमेल आई कि आप उस ईमेल पर क्लिक कर दोगे, ठीक है, और तो आपके जो भी डाटा है, ओटीपी, पासवर्ड, बैंक डिटेल्स वगैरह, वो आपके अपने आप ही बिना आपके भेजे चले जाएंगे। अटैकर ट्रस्टेड सोर्स बैंक गवर्नमेंट साइट्स का नकली वर्जन बनाता है। जैसे कि क्या होता है, अगर मान लीजिए आप यूज कर रहे हैं कोई भी सोशल मीडिया साइट और उस पे आप देखते हैं कि एड्स चलते रहते हैं साइड में, तो उन्हीं एड्स में जो अटैकर्स होते हैं वो जैसे गवर्नमेंट का, फॉर एग्जांपल सरकारी रिजल्ट का कोई एक फेक पेज बना करके उसका ऐड चला दिया। आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके वो आपसे मांगेगा कि भाई अलाउ करिए। जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक करेंगे कि आपके मोबाइल में एंट्री के लिए, आप जैसे ही अलाउ करेंगे तो वो आपके सिस्टम में एंटर कर जाएगा और जितनी भी जो भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आपका ओटीपी हुआ, आपका पासवर्ड हुआ, वो आपके फ़ोन पे आता रहेगा और उनको जाता रहेगा। वो सिर्फ उनके पास पहुँचता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसी-ऐसी चीज़ें आपके फ़ोन में हो रही हैं। दूसरा इसमें ऑप्शन था एक आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है पहचान की चोरी। किसी की पर्सनल आइडेंटिटी, आधार, पैन, बैंक इन्फॉर्मेशन यूज़ करके फ्रॉड करना। और एक होता है बॉटनेट्स। बॉटनेट्स हमने पहले भी पढ़ा था। बहुत सारे हैक्ड कंप्यूटर्स, बोट्स मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम बॉटनेट बोलते हैं। इनका यूज़ किस तरीके से होता है? एक डीडोएस अटैक। डीडोएस अटैक का मतलब क्या होता है? डीडोएस का मतलब होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें क्या होता है? इसमें मैलिशियस अटेम्प्ट होते हैं किसी भी टारगेट सर्वर को डिसरप्ट करने के लिए। भई एक टारगेट बना लिया जाएगा सर्वर्स का, वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स अटैक हैं, अटैच्ड हैं, उस पे एक अटैक किया जाएगा सर्वर के थ्रू और फिर उनको पूरे सिस्टम को डिसरप्ट करके हैक कर लिया जाएगा। दूसरा आता है आपका स्पैम सेंडिंग। स्पैम सेंडिंग में क्या होता है कि भई आप देखते होंगे मेल्स वगैरह पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, मोबाइल्स पे स्पैम आते हैं, कॉल्स में भी आता है। अगर आपने ट्रूकॉलर डाउनलोड किया हुआ है तो उसमें लिखा आता है स्पैम कॉल, बी अलर्ट, इस तरीके से। मालवेयर स्प्रेड में आप जैसे कि बॉटनेट्स किस तरीके से मालवेयर स्प्रेड करते हैं, ये मान के चलिए कि जितने भी वायरस हैं तो उन वायरसेस का इस्तेमाल करके दूसरे के कंप्यूटर को हानि पहुंचाना, इस तरीके से। आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप कंप्यूटर शब्दावली में वर्म का क्या अर्थ है? तो वर्म से आपका मतलब क्या है? पहले तो बात, वर्म का मतलब है राइट वंस एंड रीड मैनी। इसका मतलब है एक बार लिखो, बार बार पढ़ो। तो राइट वंस, रीड मैनी, ये एक कंप्यूटर के अंदर एक स्टोरेज का प्रोग्राम है। तो इसमें क्या होता है कि आप एक बार किसी भी डाटा को लिख सकते हैं लेकिन उसको बार बार मिटा नहीं सकते। वो बार बार पढ़ा तो जाएगा लेकिन आप उसको बार बार मिटा नहीं पाएंगे। तो ये है आपका वॉर्म, राइट वंस एंड रीड मैनी। ये हमारी एक लेखपाल की सीरीज चल रही है, दंगल सीरीज। आज जहाँ तक है 21 मई में
एग्ज़ाम भी था यूपी में, जो ये लेखपाल का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 21 मई का। होप कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका एग्ज़ाम अच्छा गया हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में हमने ऊपर पढ़ा था डीडीओएस हमले का। तो डीडीओएस का क्या, हमले का पूर्ण रूप क्या है? डीडीओएस का मतलब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इस हमले में अपराधी कई प्रभावित कंप्यूटरों बॉटनेट का उपयोग करके किसी वेबसाइट या सर्वर पर इतना अधिक ट्रैफिक भेज देते हैं कि वह क्रैश हो जाता है। इसका मतलब है बार 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 आपके उस पर सर्वर पर अटैक करते रहेंगे कि उस पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगी कि वो सिस्टम ही क्रैश कर जाएगा वहाँ पे। उसकी जो लिमिटेशंस होती है वो लिमिटेशंस को पार कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सोशल मीडिया पर बायो शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट डज द टर्म बायो मीन ऑन सोशल मीडिया? बायो का मतलब होता है आपका बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, नहीं, बायो का मतलब होता है अ शॉर्ट बायोग्राफी और इंट्रोडक्शन ऑफ द यूजर। देखो, आप बात कर रहे हैं बायोग्राफी की, तो जो हम बायोग्राफी पढ़ते हैं तो बायोग्राफी के बारे में तो किसी के बारे में पूरी जानकारी, तो उसका जो बायो रूप आएगा वो है कि भाई किसी भी चीज़ का एक इंट्रोडक्शन टाइप। अगर आप किसी भी एग्जाम में या किसी भी बुक को आप जो पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक की शुरुआत होती है तो उसके अंदर आप देखते हैं शुरू में इंट्रोडक्शन होता है। तो इंट्रोडक्शन में बेसिक चीज़ें क्या खुल के आती हैं? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस थिंग, कि भाई इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन, और इसके क्या उपयोग रहेंगे, बस। बाद में फिर बॉडी, फिर उसमें और बहुत सारी चीज़ों का विवरण आकर के वो एक बायोग्राफी उसकी बन जाती है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बायो शब्द बायोग्राफी का छोटा रूप है। यह उपयोगकर्ता की प्रोफाइल का वह हिस्सा होता है जहां वह अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय साझा करता है। नाउ कम्स सेक्शन 2, शिफ्ट 2 का एनालिसिस। 2 शिफ्ट हुई थी उस दिन, तो पहले में 5 क्वेश्चन आए थे, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब दूसरी शिफ्ट में आते हैं, छठा क्वेश्चन। डैश का अर्थ है किसी विश्वसनीय स्रोत होने का स्वांग रचाकर ईमेल, एसएमएस या मैसेजिंग ऐप के माध्यम से संवेदनशील जानकारी चुराने का प्रयास करना। ये डेफिनेशन अभी आपको याद होगा, हमने ऊपर ही पढ़ी थी, जिसका मतलब था फिशिंग। फिशिंग में क्या करते हैं कि आप ईमेल, मैसेजेस या फिर फर्जी चैटिंग वगैरह का कोई भी ऐप बना करके आप अपने यूजर को भेजेंगे, और वो यूजर उस पर डिस्ट्रैक्ट होकर के फंस जाएगा, और फंसने के बाद आप उसकी सारी जानकारी चुरा लेते हैं। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं फिशिंग। एक धोखाधड़ी वाला हमला जिसमें हमलावर खुद को बैंक या लोकप्रिय कंपनी बताकर अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड या ओटीपी चुराने की कोशिश करता है। इसी में रैंसमवेयर, रैंसमवेयर हमने पहले भी पढ़ा था, सिस्टम या फाइल्स को लॉक एनक्रिप्ट कर दिया जाता है। हैकर कहता है भैया पैसे दो, टैब अनलॉक होगा, इधर से पैसा दो, इधर से टैब अनलॉक लो। दूसरा होता है वेब हाईजैकिंग। वेब हाईजैकिंग में क्या होता है, यूजर एक वेबसाइट से दूसरी अनवांटेड मैलिशियस साइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे भाई आप एक, फॉर एग्जांपल, नेपाल से एक फ्लाइट जाएगी, नेपाल से एक फ्लाइट जा रही है अफगानिस्तान, वो IC-1814 वाला जो हुआ था हमला, तो उसमें ऐसा ही हुआ था कि फ्लाइट जानी कहीं और थी, साइब उसमें अटैकर्स ने हाईजैक करके उसकी लैंडिंग करा दी कहीं और। सेम होता है आपका वेब हाईजैकिंग, कि आप कर रहे हैं किसी वेबसाइट पे काम, वहां से आपको दूसरी किसी अनवांटेड, जहाँ पे आप जाना भी नहीं चाहते, उस वेबसाइट पर डायरेक्ट कर दिया जाता है। मान लीजिए आप किसी भी चीज़ पर क्लिक करते हैं, तो आपको पता होगा सडनली कोई और ही पेज खुल के आ जाता है, तो फिर आप बैक कर करके अपने पेज पर आने की कोशिश करते हैं, तो 2-3 बार आप बैक करेंगे तब जाकर के आप अपनी सेम पेज पे जिस पर आप काम कर रहे थे उस पर आप आते हैं। मालवेयर, मालवेयर मैलिशियस सॉफ्टवेयर अम्ब्रेला टर्म। मालवेयर का जो मालवेयर जो है ना, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, इसका जो अम्ब्रेला टर्म है, मतलब एक छतरी बना दो मैलिशियस सॉफ्टवेयर की, उसके अंदर में मालवेयर, स्पाईवेयर, फिशिंग, वाई सब चीज़ आ जाती हैं। इसमें आता है आपका वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर भी मालवेयर का ही पार्ट है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर शब्दावली में बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बायोस, बायोस से आपका मतलब क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब भी आप अपने कंप्यूटर को लॉगिन करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो इसका असली जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो आपके हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक एसेंशियल ब्रिज बनाना, जिसमें कि आपका कंप्यूटर तैयार होता है, आपके जितने भी हार्डवेयर उससे अटैच्ड हैं उनके पास लिंक हो जाता है सिग्नल कि हाँ भाई अब आपकी यूज होने वाला है। उसको बोलते हैं हम लोग बायोस, बूटिंग भी बोलते हैं। ओके, जो कंप्यूटर शुरू होते ही हार्डवेयर को जांचना और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम करता है। ये देख लीजिए आप, मदरबोर्ड में बायोस का ये सेक्शन होता है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 8, वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंध करता है और अन्य प्रोग्रामों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है? बताओ भाई कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंध करता है? वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है
तो जो वो कंप्यूटर रखा है इट इज़ नोन एज अ एम्प्टी बॉक्स, खाली टीन का डब्बा, अगर उसके अंदर हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर डाला ही नहीं है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डाला ही नहीं है। यह हार्डवेयर और यूज़र के बीच एक माध्यम की तरह काम करता है। जितने भी आपके हार्डवेयर कनेक्टेड हैं, अनटिल एंड अनलेस आपके सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो जितने भी हार्डवेयर हैं वो आप पे काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या होना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, उसके बाद आपके हार्डवेयर उसके लायक बनते हैं और वो काम करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि विंडोज, लाइनक्स, डिफरेंट टाइप्स के हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं। जैसे मैक ओएस एक सीरीज था, ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल। लाइनक्स शुरू में आता था, यूनिक्स लाइक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम असेंबल्ड अंडर द मॉडल ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आज भी यूज होता है, बहुत अच्छे से यूज होता है। डिफरेंट वर्जन ऑफ विंडोज हमने देख लिए हैं। iOS प्रीवियसली आईफोन ओएस इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड लमसम 50 to 60% यूजर्स जो है एंड्रॉइड यूजर्स मिलेंगे, जो हम लोग सब लोग यूज करते हैं एंड्रॉइड मोबाइल। और एक होता है आपका BSD OS, हैड अ रेप्यूटेशन फॉर रिलायबिलिटी इन सर्वर रोल्स। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा हमारे पास। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में VPN का पूर्ण रूप क्या है? साइबर सुरक्षा की अगर बात करें तो VPN का मतलब क्या होता है? VPN का मतलब होता है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। व्हाट डज इट मीन? यह इंटरनेट पर एक ऐसी सुरक्षा और एन्क्रिप्टेड सुरंग बनाता है जिससे उपयोगकर्ता का डेटा निजी रहता है और उसकी पहचान छिपी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जब आप व्हाट्सएप पे बात करते हैं तो उस पर लिखा होता है दिस चैट इज बीन एनक्रिप्टेड एंड टू एंड। तो एनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आप और जिसको आप सेंड कर रहे हैं अपनी चैट, वो आप दोनों को ही उसके बारे में पता है। इनफैक्ट व्हाट्सएप को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसी तरीके से होता है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक सुरक्षित नेटवर्क होता है जिसमें कि अदर जो मैलिशियस वॉरफेयर चलती रहती है बाहर, वो उसमें एंटर नहीं कर पाते। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपको कहाँ दिखेगा? बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, बैंकिंग में। तो वो अपना VPN होता है उनका, उनके सिस्टम में उन्हीं के अपने बनाए हुए सॉफ्टवेयर चलते हैं, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं चलता, जस्ट उसे हमलों से प्रोटेक्ट किया जा सके। नाउ कम क्वेश्चन नंबर 10। सोशल मीडिया पर DM का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय DM? DM का मतलब होता है भाई डायरेक्ट मैसेज। डायरेक्ट मैसेज, सीधे मैसेज करो, ना कॉल ना फोन, कुछ नहीं। तो ऐसे ही एक निजी संदेश प्राइवेट मैसेज होता है जो सार्वजनिक पोस्ट के बजाय सीधे किसी व्यक्ति विशेष को इनबॉक्स में भेजा जाता है। इसी के साथ हमने अराउंड 10 क्वेश्चन किए हैं 31 अगस्त की जो शिफ्ट थी 2024 में। उसमें 10 क्वेश्चन आए थे 2 शिफ्ट में, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को मिला करके। सो आपका एग्जाम बड़े नजदीक आ रहा है। 8, 9, 10 3 दिन है। 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, तो 8, 9, 10 का उपयोग करो। 8, 9, 10 के लिए अपने आप को तैयार करो और जा करके अपने बाण चलाइए और विजय पाइए। थैंक यू।